मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबको राधे राधे। और ये सेशन भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पिछले क्लास में मैंने जो सेशन में मैंने बताया था टाइम एंड वर्क, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे, नल और टंकी। और इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस जो लोग एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे और फरवरी के लास्ट वीक में अगर एग्जाम देना चाहते हैं, तो नल और टंकी का पाइप एंड सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में, सारे के सारे टाइप्स जो है हम क्लियर करेंगे। और इसी क्लास में हम सारे के सारे कंसेप्ट को एकदम खलास करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में बताएंगे और शॉर्टकट भी बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे सारी चीजें। और मैं आपको ये चीज बताने जा रहा है कि पाइप एंड टंकी के जितने भी कंसेप्ट है, सेम टू सेम लगभग जो है मैंने जो टाइम एंड वर्क बताया था पिछले सेशन में, उसी से रिलेटेड है। सिर्फ अंतर यह है, यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था कि समय क्या होता है। ठीक है, कुछ बेसिक जो टर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ पाना, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगा पाइएगा। तो समय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंने टाइम, और एक होता है इफिशियंसी, क्षमता जिसको बोलते हैं। और टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था कुल कार्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल कैपेसिटी। यानी टंकी जो है भरने में या खाली करने में, जिस टंकी की बात हो रही है उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता जो है, टोटल क्षमता कितनी है, कितना पानी उसमें अट सकता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप्स का जो बेसिक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से हम सारे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाइप सी जो है एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप डी जो है उसी टंकी को 40 घंटा में भर सकता है। तो सी और डी मिल करके उस टैंक को कितने घंटा में भर सकता था? जब हमने टाइम एंड वर्क का क्लास लिया था, तो मैंने बताया था कि अगर इसी क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क में दोगे, तो कोई आदमी है सी जो है 12 घंटा में कोई काम कर सकता है, और डी जो है उसी काम को 40 घंटा में कर सकता है। तो सी और डी मिलकर के किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है? तो वहां पे टोटल वर्क निकालते थे, कुल काम, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकालेंगे कि हमारी जो टंकी की कैपेसिटी है वो कितनी है। तो हम वही मेथड की बात करेंगे, क्या एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड से क्यों बनाते हैं ये भी मैंने बताया था, फिर से बताएंगे हम आपको। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टाइम दिया हुआ है, यानी सी को टंकी भरने में, टैंक भरने में जो है 12 घंटा टाइम लग रहा है। तो ये जो 12 घंटा है ये आपका टाइमिंग है ना। उसी तरह से डी को टंकी को भरने में, टैंक को भरने में 40 घंटे का टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सी को 12 लग रहा है, और क्वेश्चन जो है यहाँ पे डी जो है यहाँ पे 40 घंटा लग रहा है। तो ये टाइमिंग दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, यानी जिस टैंक की बात हो रही है, यानी कि जिस टैंक को भरना है उसकी टोटल कैपेसिटी भी तो हमको पता होनी चाहिए कि वो टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 का और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालना आप सबको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 12 का और 40 का जो एलसीएम होगा 120 होगा। ठीक है, 120 यूनिट। तो टंकी की टोटल जो कैपेसिटी है कितनी हो गई? 120 हो गई। तो 120 यूनिट टंकी को भरने में सी को अगर 12 घंटा का टाइमिंग लगा रहा है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिए कि सर कैपेसिटी को आप डिवाइड कर दीजिए टाइम से, यानी 120 को आप डिवाइड कीजिएगा 12 से, यानी सी का इफिशियंसी। और इफिशियंसी क्या होता है, मैंने ये चीज बताया था कि एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा, एकांक समय कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपका घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इफिशियंसी बोलेंगे। यानी सी जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, 10 यूनिट पानी भर रहा है। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया? सी का क्षमता कितना हो गया? 10 हो गया। उसी तरह से डी का जो इफिशियंसी है, 120 यूनिट पानी को भरने में 40 घंटा का टाइमिंग लगा रहा है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिए कि सर 120 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3। क्लियर? यानी कि डी की इफिशियंसी हो गई 3। अब ऐसे एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में, यहाँ पे भी बताते हैं कि आपका जो है इफिशियंसी यानी कि क्षमता को आप टाइम से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी समय से मल्टीप्लाई करिएगा, तो टोटल कैपेसिटी आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर सी जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, तो आपका 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है और टोटल 12 घंटा टाइमिंग लगा रहा है सी। तो 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, तो 12 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा होगा। तो 120 यूनिट टोटल कैपेसिटी है। उसी तरह से डी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है,
तो 40 घंटे में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा, तो 3 इंटू 40 दैट मीन्स 120। तो हमने क्या किया कि इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करिएगा अगर टाइम से, तो आपकी आएगी टोटल कैपेसिटी आएगी, ठीक है। यही जो है बेसिक फॉर्मूला है और इसको हमेशा दिमाग में आपको रखना है। यहाँ से आपको टाइमिंग निकालना होगा तो टोटल कैपेसिटी को आप डिवाइड कर दीजिएगा। टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी को आप इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर इफिशियंसी निकालना हो तो आप क्या करिएगा, टोटल कैपेसिटी को आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, टाइम से। तो यही मेन फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला दिमाग में रखिए, या फिर नहीं भी रखिएगा तो आप कंसेप्ट को अगर अच्छी पकड़ है तो आप क्वेश्चंस को आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं अब क्वेश्चंस पे। आपका जो क्वेश्चन था यहाँ, इसको मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप सी और डी दोनों मिल करके टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हमको बताइए कि अगर सी को स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, और डी को स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है। तो अगर सी को भी और डी को भी स्टार्ट कर देंगे तो हर घंटा में 10 और 3 13 यूनिट पानी भर देगा, है ना। और आपको टोटल भरना है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट पानी को भरने में कितना टाइमिंग लगाएगा, टाइम हमें निकालना है। तो आप फार्मूला से भी देख सकते हैं कि आपका टाइम कितना होगा। टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से, यानी 120 बटा में 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप किया था, इसको भी हम बताएंगे। थोड़ा सा पैटर्न जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम आगे बताते हैं। पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप जो है एक टंकी को 30 घंटा में भर सकता है। अगर इसमें एक पाइप लगा हुआ है और टंकी जो है उसको जो है 30 घंटा में भर सकता है, और तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटा में भर सकता है, तो रिसाव के कारण पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना टाइमिंग लगाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई मान के चलिए कि नल है और नल जो है आपको 30 घंटा लगा रहा है, और नल में अगर टंकी में एक छिद्र हो जाता है तो टोटल टाइमिंग कितना लगा रहा है, 50 लगा रहा है, ठीक है। तो फार्मूला से बताइएगा कि अगर वनली जो है ये छिद्र काम कर रहा है, यानी होल काम कर रहा है, तो कितना देर में पानी को टोटल खाली कर देगा टंकी से। तो वो टाइमिंग अगर निकालना है तो आप क्या करिए कि 30, यानी कि जो भरने वाला है जितना टाइमिंग लगाएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि नली और जो रिसाव है मिल करके जितना टाइमिंग लगा रहा है टोटल टाइमिंग, है ना, यानी कि 50, और दोनों का डिफरेंस 20। क्लियर। तो आप कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटिएगा तो 15, और 15 पाँचे आपके कितने हो जाएगी, 75 घंटा। ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर जो नली है कितना टाइमिंग लगाएगा। मान लीजिए कि एच लगा रहा है, चलिए आपको हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं। यहाँ पे अगर आपका एच टाइम लगा रहा है और ये जो है 50 घंटा, दोनों अगर स्टार्ट होता है, ये वाला नल और एक जो रिसाव है, दोनों अगर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एच प्लस मान के चलिए कि टी है, और तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एच इंटू एच प्लस टी और बटा में टी कर देंगे, यानी कि 30 इंटू 50 और बटा में 30 और 50 का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 20 लेंगे। अब इसको अगर आप मेथड से, मैंने जो आपको मेथड बताया था, देखिए ऐसे बनाइएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि अगर जो है ये होल नली है और ये 30 घंटा लगा रहा है, और अगर टैंक में अगर एक छिद्र हो रहा है, एक होल हो जा रहा है, ए प्लस एच लिख दिए तो 50 घंटा लगा रहा है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, यानी कि टैंक का जो टोटल कैपेसिटी है 30 का और 50 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 150 हो जाएगा। यानी टंकी की जो कैपेसिटी है 150 यूनिट है ना, 150 यूनिट है यहाँ पे टोटल कैपेसिटी। तो 150 यूनिट पानी को भरने में 1 और 30 घंटा लग रहा है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा। तो आप 150 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा इफिशियंसी 5, है ना। तो ए का इफिशियंसी 5 हो गया, और उसी तरह से एच प्लस ए का इफिशियंसी 150 बाई 5 कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ए 5 की इफिशियंसी से भर रहा है, यानी अगर ए को स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 यूनिट पानी भर रहा है, और अगर नली और होल अगर हो जाता है तो केवल 3 यूनिट पानी भर रहा है। डेट मीन्स फिक्स है कि होल कितना यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। तो आप कहिएगा कि सर ये तो सिंपल है कि 5 - 3 करिएगा, यानी 2 यूनिट पानी पर घंटा में होल जो है खाली कर रहा होगा। तो अगर सिर्फ होल को आप स्टार्ट करिएगा तो खाली होने में टोटल टैंक कितना टाइमिंग लगा रहा है, तो 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 150 यूनिट पानी को खाली करने में 150 बाई 2, यानी कि 75 घंटा लगेगा।
ये अब आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, है ना? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पाइप जो है ए एक टैंक को 5 घंटा में भर सकता है, और हालांकि टैंकिंग में छिद्र होने के कारण टैंक भरने में 3 घंटा और लगते हैं। तो ए को बंद होने के बाद छिद्र द्वारा पूरा भरे टंकी को खाली करने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो दोनों मेथड आप लोग बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया फॉर्मूला इसका H इंटू एच प्लस टी और बटा में टी, ठीक है। तो एच का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे? ये अगर अगले स्टार्ट करते हैं तो 5 घंटा टाइमिंग लगा रहा है, और हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटा और लग रहा है। यानी एच प्लस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। और नीचे में टी का वैल्यू कितना है? 3 घंटा। तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40/3, और 40/3 का मतलब 13×3 = 39, 13 घंटा। और 1/3 घंटा, घंटा को आप मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 13 घंटा और 20 आपका क्या हो जाएगा? मिनट आपका आंसर हो जाएगा, है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोलिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वैसे मैंने आपको जो मेथड बताया है वो मेथड से भी बना सकते हैं, और फॉर्मूला जो जहाँ पे जो इजी लगे आपको वैसे आप एग्जाम में बनाने का कोशिश करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है कि किसी पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटा में तथा पाइप बी जो है 6 घंटा में भरता है। और कह रहा है कि पाइप ए जो है किसी टंकी को 2 घंटा में और पाइप जो है बी 6 घंटा में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाता है तब टैंक को कितने बजे भरा जाएगा? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है 2 घंटा में भर रहा है और बी जो है 6 घंटा में। तो सबसे पहला मेरा जो काम है नल और टंकी वाले क्वेश्चन बनाने के लिए, मैंने जैसे टाइम एंड वर्क में बताया था कि सबसे पहले आप देखिए कि टोटल वर्क क्या है, आपकी कितनी काम करनी है। सबसे पहले तो वही होनी चाहिए। और नल और टंकी की बात करिएगा तो सबसे पहले आप देखिए कि जो टंकी भरना है वो कितना यूनिट भर सकता है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, कुल क्षमता कितनी है, यानी कि टोटल कैपेसिटी हम निकालेंगे। और टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम 2 का और 6 का एलसीएम लेने के लिए बताया है। 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। यानी टंकी की जो कैपेसिटी है 6 यूनिट है, और 6 यूनिट को भरने में 2 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिएगा कि 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। और 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इफिशियंसी बोलेंगे। यानी कि ए की इफिशियंसी आपकी कितनी हो गई बाबू? 3 यूनिट हो गई, है ना? उसी तरह से बी की अगर इफिशियंसी आप निकालिएगा तो 6 यूनिट पानी को भरने में 6 घंटा टाइमिंग लगा रहा है। यानी 1 घंटा में ये 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, है ना? अब जैसे-जैसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको, देखिए आप एग्जाम में आप बहुत सारे टर्म को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टू द पॉइंट्स आपको बताते हैं कि आपको बनाना कैसे है, कैसे सोचना है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करिएगा, तो ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेशन माइंड में करने लगिएगा तो ऑलरेडी आपका जो स्टेप है कम होते जाएँगे, और कम समय में आप क्वेश्चंस को बना पाइएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुबह जो है 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको लाइन पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब 10 बज रहा है, ठीक है? 10 बज रहा है, पाइप ए को कह रहा है खोल दिया जाता है, और पाइप बी को जो है 11 बजे खोल दिया जाता है। जब 11 बज रहा है तो पाइप बी को खोल जा रहा है बजे जो है, यानी ए तो पहले से ही चल रहा है, और यहाँ पे जो है 11 बजे पाइप बी को भी, यानी ए भी स्टार्ट है और बी भी स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है 1 घंटा का टाइमिंग है, और 1 घंटा जो है सिर्फ और सिर्फ ए स्टार्ट रहता है ना? तो ए स्टार्ट रहता है तो ए 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा है बाबू? तो आप कहिए कि सर 3 यूनिट पानी भर देगा। 3 यूनिट पानी भर देगा, और टोटल पानी भरना था कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट में 3 यूनिट भर ही दिया तो बचा कितना? 3 यूनिट। और 3 यूनिट पानी को कौन भरेगा? ए और बी मिलके भरेगा। तो वही कह रहा है कि यदि बी को 11 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक कितने बजे भर जाएगा? तो अब हमको एक चीज बताइए कि यहाँ से बच गया 11, और 3 यूनिट पानी और भरना है, और ए और बी दोनों स्टार्ट है। तो ए भर रहा है 3 यूनिट पानी और बी भर रहा है 1 यूनिट पानी, यानी दोनों को स्टार्ट कर दिए तो 3 1 4, ठीक है? 4 यूनिट पानी भरेगा, 4 यूनिट पानी भरेगा, और भरना है कितना? 3 यूनिट पानी। तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैपेसिटी को हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 3/4 घंटा और लगेगा। लेकिन यहाँ पे मिनट की बात हो रही है तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काटिएगा तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, यानी कि 45 मिनट जो है आपका और लगेगा। या 11 तो बज ही गया था, 11:45 AM पे ये जो है टंकी भर जाएगी। क्लियर? बहुत ईज़ी वे में आपको समझा रहे हैं। किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है बाबू तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए बी सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में किसी टंकी को पूरा भर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो शेष टैंक को पूरा भरने में सी को कितना टाइमिंग लगेगा, है ना? देखिए, ए है, बी है, सी है, क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में किसी टैंक को पूरा भर सकता है, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए, ए, बी और सी है, ये लगा रहा है 20 दिन और ये लगा रहा है 16 दिन और ये लगा रहा है 30 दिन। तो हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम देखिए, सबको पता है, तो आप लोग बताइए कितना होगा। 20 का गुणनखंड करिएगा तो 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। एक दो हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका जो है 16। 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 का गुणनखंड कितना होगा? तो 2 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद 30 है, तो 30 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इजकल टू, आप यहाँ पे 16 लीजिएगा, 2 4 बार 16 और इंटू 5 और इंटू 3, 240, ठीक है। 240 आपका एलसीएम आ गया। इसको हम मिटा देते हैं। 240 जो है आपकी एलसीएम है, यानी कि टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 240 यूनिट। और 240 यूनिट पानी को भरने में ए को लग रहा है 20 दिन, यानी एक दिन में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिए कि 240 को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक दिन में 12 यूनिट पानी भर रहा होगा, है ना? और बी जो है आपको एक दिन में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? 240 को आप 16 से डिवाइड करिएगा तो 15 आएगा, ठीक है। 15 यूनिट पानी भर रहा होगा। उसी तरह से सी का जो इफिशियंसी होगा, एक दिन में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो 240/3 या 30 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आ गया टाइम एंड वर्क का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ऐसे सोचिए कि ये टैंक कह रहा है काम करना प्रारंभ किया नहीं। यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना दिन में किसी टैंक को पूरा भर सकता है। हिंदी में थोड़ा सा गलती मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। यदि ए और बी ने जो टंकी भरना स्टार्ट किया और जो है 4 दिन के बाद छोड़ दिया गया, यानी बंद कर दिया गया, तो अगर ए को स्टार्ट कीजिएगा तो 12 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है स्टार्ट करिएगा तो 15 यूनिट पानी भरेगा एक दिन में, ठीक है। दैट मीन्स एक दिन में आपका 27 यूनिट पानी भरेगा। तो 4 दिन में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 108 यूनिट पानी भर देगा। क्लियर है? 108 यूनिट पानी भर देगा और टोटल भरना था कितना आपको? 240 यूनिट। तो शेष आपको कितना बचा? शेष आपको बचा 240 में से आप 108 घटा दीजिएगा, तो आपको 132 बचा, ठीक है। 132 यूनिट पानी बचा और 132 यूनिट पानी को भरने में सी को भरना है सिर्फ, ठीक है। पूरा भरने में सी को कितना टाइमिंग लगना चाहिए? तो 132 को आप डिवाइड कर दीजिएगा। सी जो है एक दिन में 8 यूनिट पानी भरता है, तो 132 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। तो इतना टाइमिंग लगेगा। तो 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटिएगा तो चरती है 12, चरती है 12, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है 132 आ गया। 4 से काटेगा तो 4 दूनी 8, चरती है 12 और चरती है 12, 33 और 33/2 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 दूनी 32 और 31, 16.5 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो पाइप है ए और बी क्रमशः 12 घंटा 15 घंटा में एक टैंक भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप जो है सी 10 घंटा में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दो जो है ये पॉजिटिव काम कर रहा है, डेट मीन्स टंकी को भरने वाला है, और तीसरा जो है ये टंकी को खाली करने वाला है। अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि तीनों मिल करके टंकी को कितना टाइम में भर देगा, ठीक है। देखिएगा, इसको हम बताते हैं। सेम कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है। ए जो है 12 घंटा लगा रहा है भरने में, बी जो है 15 घंटा लगा रहा है और सी जो है खाली करने वाला है तो 10 घंटा में खाली कर रहा है। तो खाली करने वाला है तो हम माइनस लिख दिए, चूंकि याद रहेगा कि ये खाली करने वाला है। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो 12 का, 15 का और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 यूनिट होगा, यानी टंकी की जो कैपेसिटी है ये 60 यूनिट है। इसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी ए का हो जाएगा 60/12, तो 12×5 = 5 आ जाएगा। और बी का इफिशियंसी निकालिएगा तो 60/15 यानी कि 4 आ जाएगा और सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा,
ठीक है, -6 चूंकि खाली करने वाला है। अब देखिए कि अगर तीनों को स्टार्ट करिएगा तो ए जो है 5 यूनिट पानी भर रहा है, बी जो है 4 यूनिट पानी भर रहा है और सी जो है 6 यूनिट पानी खाली कर दे रहा है। तो अगर तीनों को आप स्टार्ट कीजिएगा तो 5 और 4 9 भरेगा और ये 6 खाली करेगा। ओवरऑल 9 माइनस 6 दैट मीन्स 3 यूनिट पानी जो है ये भरेगा। 3 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटा में, तो 60 यूनिट पानी भरने में कितना टाइमिंग लगाएगा? तो आप कर दीजिए 60/3 कर दीजिए, है ना? तो 20 तियाई 60 दैट मीन्स इसका आंसर जो होगा 20 घंटा लगेगा टाइमिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है और 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का जो है 2/3 भाग भरा रहता है, तो टंकी की क्षमता क्षमता क्या होगी? यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, टंकी की क्षमता क्या होगी? अब देखिए, तो अगर टंकी का टोटल कैपेसिटी अगर 1 यूनिट है, आप ऐसे सोचिए कि टंकी जो है टोटल 1 भाग है, तो उस जैसे 3/4 भाग भरा हुआ है, परसेंटेज से भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है, आप ऐसे ही देखिए ना कि 3/4 भाग भरा हुआ है और इसमें से 60 लीटर पानी आप निकालिएगा, तो टंकी का जो है 2/3 भाग बच रहा है। अब देखिए इसमें माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है भाग में दिया हुआ है 3/4, ठीक है, और ये 2/3 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना? तो उसको एक साइड करिएगा, ठीक ना? तो इसको 60 को आप इधर रखिएगा तो बराबर 60 हो जाएगा और इधर करते हैं 3/4 माइनस 2/3, तो यहाँ 12 होगा एलसीएम और 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8, डेट मीन्स 1/12 बराबर 60। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 12, 12 छक 72, यानी कि 720 लीटर जो है टोटल कैपेसिटी। एक भाग टोटल अपने आप में क्या होता है? या तो 100% या फिर एक भाग, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 720। यहाँ पे देखिए 3/4 है, यहाँ पे 2/3 भाग है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने 60 से ऐसे मत करिएगा कि इसको माइनस कर दीजिएगा, दोनों को एक तरफ लाइएगा, ठीक है। 3/4 माइनस 2/3 आपने किया तो आपका कितना है? 1/12 और 1/12 का वैल्यू है 60, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटा लगेगा? ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 पाइप है ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है, ठीक है। ए है, बी है और ये सी है। कह रहा है कि पाइप ए जो है सी से 6 गुना तेज है और बी से पाइप जो है ए सी से 6 गुना है। अगर सी का इफिशियंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कह रहा है कि पाइप बी से दोगुना तेज है, यानी पाइप बी से ए जो है दोगुना तेज है, यानी कि यहाँ पे 3 होगा तो इसका दोगुना ये होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि पाइप ए जो है सी से 6 गुना है, यानी कि सी का एफिशिएंसी आपका 1 है तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 6 होगा। और कह रहा है कि बी से, यानी कि ए जो है बी से दुगुना तेज है, इसको 3 आप लिखिएगा तो इसका दुगुना है 6, है ना? तो आपको एफिशिएंसी का मतलब पता है कि एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में घंटा में दिया हुआ है, तो 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे। यानी एफिशिएंसी का जो रेशियो आया आपका, एफिशिएंसी का जो रेशियो आया बाबू, ये आपका आया 3, 6 और 1, है ना? इसके बाद कह रहा है कि पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना घंटा लगेगा? तो सबसे पहले तो देखेंगे कि टोटल कैपेसिटी कितना है। आप देखिए कि ए को भरने में 6 इफिशियंसी है और बी का 3 इफिशियंसी है और सी का 1 इफिशियंसी है, और इफिशियंसी का मतलब कि 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को इफिशियंसी बोलेंगे। तो तीनों अगर मिल के पानी भरता है तो 6 3 9 1 10, 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, तो आपको टाइमिंग लग रहा है तीनों को भरने में कितना? 3 घंटा। तो 3 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? 30 यूनिट पानी भरेगा। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी अब पूछ रहा है टाइमिंग, बी प्लस सी को अगर स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइमिंग लगेगा भरने में? तो हम टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 1 4, तो 2 से काटिएगा तो 15/2 और 15/2 का मतलब 7 से ही 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे टाइम जो नल और टंकी का जो क्वेश्चंस था हर टाइप का मैंने आपको डिस्कस किया। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।